समाजवादी पार्टी की जियाउर रहमान बर्क को संभल से यहाँ पर टिकट दे दिया गया है, जो कि पोते हैं शफीकुर रहमान बर्क के। बागपत की बात करें मनोज चौधरी, जी बिल्कुल, पीलीभीत से भगवत सरन गंगवार को टिकट दिया गया है। घोसी से राजीव राय, जिसकी चर्चा हम लोग पहले से कर रहे हैं, राजीव राय को टिकट दिया जा रहा था। और मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद को यहाँ पर चुनाव लड़ा दिया है। मिर्जापुर सीट जो कि पल्लवी पटेल अपना दल, जिन्होंने यहां पर कहा कि हम इन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और मिर्जापुर सीट पर राजेंद्र एस बिंद को चुनाव लड़ा दिया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से देखिए आज ही पल्लवी पटेल की तरफ से 3 नाम जारी किए गए थे, और मिर्जापुर से यहां पर राजेंद्र एस बिंद चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। घोसी से राजीव राय चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। पीलीभीत से भगवत सरन गंगवार। सारे कयास धरे के धरे रह गए हैं, सारे कयास धरे के धरे रह गए हैं। और अब यहां पर वरुण गांधी की यहां पर जो बात कही जा रही थी कि सपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, वो अब यहां पर होता नहीं दिखाई देगा। पल्लवी पटेल जो जा रही थी कि मिर्जापुर सीट से वो चुनाव लड़े इंडिया गठबंधन के तहत, उसमें अखिलेश यादव ने मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद को चुनाव लड़ा दिया है। घोसी से राजीव राय बड़े प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और पुराने नेता, 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और नेताजी मुलायम सिंह ने इनको चुनाव लड़वाया था। पीलीभीत से भगवत सरन गंगवार को चुनाव लड़ाने की बात कही गई है। गौतम बुद्ध नगर का अगर मैं गलत नहीं हूं चंद्रकांत, तो पहले किसी और का नाम भी शायद आया था गौतम बुद्ध नगर से। अब राहुल अवाना को यहां पर टिकट दिया गया है। बागपत की बात करें तो मनोज चौधरी, बागपत बहुत अहम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभल जियाउर रहमान बर्क, यानी कि यहाँ पर शफीकुर रहमान बर्क, उनके पोते, उनके परिवार के ही सदस्य को यहाँ पर टिकट दिया गया है। पहली प्रतिक्रिया यहाँ पर आपकी। देखिए, ये लिस्ट जो है बड़ा चौंकाती है, क्योंकि जितने समीकरण, जितनी अटकलें थी, सब ध्वस्त हो गई हैं बिल्कुल। मिर्जापुर की सीट को लेकर बातचीत हो रही थी कि अभी अपना दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अपना दल कमेरावादी ने कहा कि हम इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, और तुरंत हम लोग अभी इसके पहले की चर्चा में बात ही कर रहे थे कि हो सकता है कि कोई लिस्ट आ जाए, और लिस्ट आ गई। देखिए, मिर्जापुर में भी ऐलान कर दिया। पीलीभीत को लेकर जो सबसे ज्यादा चर्चा थी कि वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे या समर्थन कर दिया जाएगा, वहां भी प्रत्याशी उतार दिया गया है। संभल को लेकर ये बात हो रही थी कि शिवपाल सिंह यादव संभल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन संभल में देखिए, हालांकि ये तय था कि बर्क साहब के घर में ही टिकट जाएगा, तो उनके जो पौत्र हैं जियाउर रहमान, जो कुंदरकी के विधायक हैं, उनको लोकसभा का टिकट दे दिया गया है। मिर्जापुर में ऐलान कर दिया है, पीलीभीत में ऐलान कर दिया, बागपत में ऐलान कर दिया है, और घोसी की सीट, ये नाम सबको पता था, घोसी में राजीव राय चुनाव लड़ेंगे, और घोसी में राजीव राय को भी टिकट दे दिया गया है। राजकुमार सांगवान जो है बागपत से, उनको आरएलडी ने उतारा है। आरएलडी ने राजकुमार सांगवान को उतारा है। तो अब यहां पर जो तस्वीर निकल कर आ रही है, उसमें बागपत में वर्सेस होगा मनोज चौधरी और सांगवान लड़ते हुए दिखाई देंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से मनोज चौधरी लड़ेंगे, और एनडीए गठबंधन की तरफ से हम बात करें तो सांगवान यहां पर लड़ते दिखाई देंगे। राजकुमार सांगवान बागपत से आरएलडी ने इनको चुनाव में उतारा है जी। लेकिन मिर्जापुर बहुत देखिए, मिर्जापुर अब बिल्कुल साफ तौर पर यह है कि अब चुनाव बेहद रोचक होगा। अब देखना यह होगा कि अब पल्लवी पटेल क्या करती हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक हम नरेश उत्तम के नाम की भी चर्चा कर रहे थे। अखिलेश यादव ने यह भी जाहिर कर दिया कि ठीक है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको हम प्रदेश अध्यक्ष रखेंगे। हमने टिकट का ऐलान कर दिया, आपने सीट मांगी थी, हमने नहीं दी। अब अनुज जी, ये देखना होगा अब अपना दल कमेरावादी का रुख क्या रहता है, अपना दल कमेरावादी की पहली प्रतिक्रिया क्या रहती है। तो फूलपुर छोड़ रखा है अभी। हाँ बिल्कुल, फूलपुर कौशाम्बी छोड़ रखा है, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि फूलपुर की सीट देना, क्योंकि अखिलेश यादव ने यहाँ पर एक बात और समझनी पड़ेगी कि फूलपुर की सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है, और कांग्रेस ने वो सीट समाजवादी पार्टी को दी है, और समाजवादी पार्टी ने 2 बार की अपनी जीती हुई सीट प्रयागराज की कांग्रेस को दी है, वहां पर इंटरचेंज हुआ है। तो क्या ऐसे में फूलपुर की सीट अखिलेश यादव दे देंगे? मुझे इस बात की उम्मीद नहीं लगती। देखिए, मिर्जापुर में भी सारे कयास धरे रह गए, पीलीभीत में सारे कयास धरे रह गए। अब इस बात को आप मान लीजिए, ये भी बात साफ है कि अब वरुण गांधी के सामने ऑप्शन सिर्फ एक बचता है कि अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखिए दर्शकों को, ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें। अगली लिस्ट आ गई है समाजवादी पार्टी की। जो अभी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको लिस्ट बता देते हैं जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 नामों की लिस्ट हमारे सामने आ गई है। पहला नाम संभल से है। संभल से श्री
जियाउर रहमान बर्क लिखा हुआ है इस लिस्ट में। जियाउर रहमान बर्क जो कि पोते हैं शफीकुर रहमान बर्क के। शफीकुर रहमान बर्क जिनको टिकट दिया गया था, निधन हो गया, अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जियाउर रहमान बर्क जिनको कुंदरकी से विधायक है, अभी पहली बार शायद चुनाव लड़ा था, उन्होंने पहली बार विधायक बने हैं और अब उनको लोकसभा का टिकट दे दिया गया है। बागपत की बात करें तो मनोज चौधरी यहां पर चुनाव लड़ते दिखाई देंगे समाजवादी पार्टी के टिकट पर, और सांगवान जो है वो आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बागपत का जो सीट है वो एनडीए में आरएलडी के खाते में गई है। दूसरा नाम मनोज चौधरी हो गया। तीसरा नाम गौतम बुद्ध नगर, नोएडा की अगर हम बात करें, दिल्ली एनसीआर का इलाका है, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। राहुल अवाना, राहुल अवाना को टिकट दिया गया है। पीलीभीत बहुत अहम सीट है और लगातार ये चर्चा चल रही थी कि क्या वरुण गांधी को पीलीभीत से समाजवादी पार्टी टिकट देती दिखाई देगी क्या, लेकिन नहीं, यहां पर भगवत शरण गंगवार को टिकट दिया गया है पीलीभीत से। और घोसी की अगर हम बात करते हैं तो घोसी में राजीव राय को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। राजीव राय जिनके बारे में हम बता चुके हैं, घोसी से राजीव राय चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। मिर्जापुर की अगर हम बात करते हैं तो राजेंद्र एस बिंद को चुनाव में उतारा गया है। इसलिए यह सीट इतनी अहम हो जाती है मिर्जापुर की, क्योंकि राजेंद्र एस बिंद और मिर्जापुर की सीट अपना दल कमेरावादी यानी कि पल्लवी पटेल ने दावा ठोका था कि यहां से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अब तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है चंद्रकांत। अब मिर्जापुर की सीट पे अब अपना दल कमेरावादी भी प्रत्याशी उतारेंगे क्या? अखिलेश यादव ने तो उतार दिया है, फिर काहे का इंडिया गठबंधन? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति का दूसरा नाम ही असमंजस और कंफ्यूजन इसमें रहता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अपना दल कमेरावादी को अगर इस अलायंस में रहना है, इस अलायंस में शामिल रहना है, तो वो इस जो उनकी प्रेस विज्ञप्ति है, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे वो अपना बैक गियर लगाएंगे और मिर्जापुर की सीट जाहिर तौर पर वो छोड़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता भी है कि ये सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति थी, मिर्जापुर में एक माहौल क्रिएट करने की। अब मिर्जापुर में प्रत्याशी उतार दिया गया है, तो अब अनुप्रिया पटेल के सामने पल्लवी पटेल या उनकी मां या पल्लवी पटेल के पति पंकज पटेल चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। ये दबाव की राजनीति थी ताकि ये कहा जा सके कि ठीक है भाई, हमने तो अब बैकफुट पर कौन आएगा, बैकफुट पर कौन आएगा ये बताइए। हमने बैकफुट पर जाहिर तौर पर अपना दल को आना पड़ेगा और ये कह सकते कि भाई हमने आपसे 3 सीटें मांगी थी, तो आपने 1 सीट पर प्रत्याशी उतार दिया। अच्छा ठीक है, अब कम से कम 2 सीटें तो हमको दीजिए आप। अब आप क्या 2 सीटें भी नहीं देंगे? और ये देखिए, हमारे दर्शकों के लिए ये जो समाजवादी पार्टी ने अभी लिस्ट जारी की है, ये भी उनकी स्क्रीन पर है, जिसमें साफ साफ सभी नामों के बारे में जिक्र है। संभल की सीट है जिसमें शफीकुर रहमान बर्क जिनका इंतकाल हो गया, उनके पौत्र को टिकट ये दिया गया है। कुंदरकी के विधायक हैं ये जियाउर रहमान बर्क। बागपत में मनोज चौधरी इंडिया अलायंस के प्रत्याशी होंगे। नोएडा की सीट पर प्रत्याशी बदला है, राहुल अवाना को टिकट दिया है, यानी राहुल अवाना का मुकाबला महेश शर्मा से होगा। पीलीभीत में भगवत शरण गंगवार को टिकट दिया। देखिए, गंगवार, भगवत शरण गंगवार अब वरुण गांधी से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। वहां पे नामांकन पत्र खरीद लिया है। वरुण गांधी को बीजेपी टिकट दे या ना दे, पीलीभीत से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसके संकेत उन्होंने दे दिए। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मामला 80-20 का हो गया। 80% वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट मिलने जा रहा है, बीजेपी से टिकट नहीं कट रहा है और वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और पीलीभीत में अखिलेश यादव इसी का वेट कर रहे थे कि शायद भाई ये खबर आ जाए, पक्की हो जाए कि वरुण गांधी को टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके बाद हम पीलीभीत से प्रत्याशी उतार देंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है इस बात के संकेत मिल चुके हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वरुण गांधी से संपर्क किया गया और उन्होंने मना कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि वरुण गांधी, देखिए, आज की तारीख में निर्दलीय चुनाव लड़ना एक रिस्क है। निर्दलीय चुनाव लड़ना वो भी रिस्क है इतने बड़े चुनाव में। मुझे ऐसा लगता है कि वरुण गांधी अब जो है ये चुनाव लड़ेंगे और इनको चुनाव लड़ने के बाद जो पीलीभीत का मुकाबला है, क्योंकि जिसको टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, जिनको भगवत शरण गंगवार, देखिए गंगवार पीलीभीत में अच्छी खासी संख्या में है, तो वहां पर जो पीलीभीत में टिकट दिया ये दिलचस्प है। घोसी में राजीव राय, अब राजीव राय का मुकाबला किससे है? ओम प्रकाश राजभर के बेटे से। वहां मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। राजीव राय पिछला चुनाव वहां से हारे हैं। तो अरविंद राजभर और राजीव राय का मुकाबला देखने को मिलेगा घोसी से, बिल्कुल देखने को मिलेगा। और मिर्जापुर की सीट पर अनुप्रिया पटेल के सामने राजेंद्र एस बिंद, यानी कि ये जरा मुझे समझाइए यहाँ का मिर्जापुर का जातीय समीकरण और राजेंद्र एस बिंद कितनी मुश्किल पैदा करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे मिर्जापुर में क्या है, अपने दर्शकों को बता, मिर्जापुर की जो बेल्ट है, सिर्फ मिर्जापुर नहीं, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, यहाँ पर ब्राह्मण भी ठीक ठाक संख्या में है और कुर्मी ठीक ठाक संख्या में है, मुस्लिम वोट भी है। तो अब ऐसे में ब्राह्मण वोटर जो यहाँ का है मिर्जापुर का, क्योंकि मिर्जापुर त्रिपाठी परिवार, जो कमलापति त्रिपाठी का पूरा परिवार रहा, उसकी यहाँ पर ये सियासी की पूरी जमीन है, कर्म भूमि है, उनका आधार है यहाँ पर।
लेकिन क्योंकि ललितेश पति को भदोही लड़ाया है तो ये मैसेज देने में आसानी रहेगी कि भाई हमने ललितेश पति को भदोही से टिकट दे दिया है और मिर्जापुर के वो नेता है। हाँ। अब ललितेश पति की जिम्मेदारी बढ़ जाती है इंडिया अलायंस में कि वो मिर्जापुर की सीट पर मेहनत करें इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को जिताकर भेजे। ये ललितेश पति त्रिपाठी के कंधों पर जिम्मा है। दूसरा, क्योंकि मिर्जापुर व्यापार की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण इलाका है, तो वहां पर यह भी देखना पड़ेगा कि अब ब्राह्मण और वहां के जो कुर्मी वोटर्स है, बाकी जो अन्य छोटी छोटी जातियां हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की जाति के भी वहां पर वोट्स हैं, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब ऐसे में वहां पर मिर्जापुर का मुकाबला, जिस मुकाबले को अभी तक हम बात कर रहे थे ना कि अनुप्रिया पटेल के सामने मुश्किल क्या होगी, और अब अनुप्रिया पटेल का मुकाबला एक तगड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि स्थानीय नेता है और लोगों में पकड़ है, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। पल्लवी पटेल का क्या मूव होगा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो बैकफुट पर नहीं आती हैं और अड़ी रहती है कि भाई हमने 3 सीटें चाहिए थी, हमने 3 सीटें घोषित कर दी हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अड़ने की स्थिति में पल्लवी पटेल है नहीं। अनुज जी, जैसे मुझको आपसे अगर मान लीजिए 20,000 रुपए की जरूरत है, 5,000 की जरूरत है और मैं आपसे 20,000 रुपए मांगू, तो आप मुझसे ये कहेंगे भाई 20,000 तो नहीं है चंद्रकांत, 10,000 तो ले सकते हो। तो उस स्थिति में भी मेरा फायदा है, मेरी जरूरत तो 5,000। लेकिन यहाँ तो यहाँ पर यही है, ईगो क्लैश मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, दबाव की राजनीति में अनुज जी कभी भी ईगो क्लैश नहीं होता है। दबाव की राजनीति में फायदा हमारा होता है। ईगो क्लैश वहां होता है जब हम किसी बात के लिए अड़ जाते हैं। अगर पल्लवी पटेल इसको जिद बना लेती कि नहीं हमको मिर्जापुर से चुनाव लड़ना है, हम मिर्जापुर से चुनाव लड़ेंगे, हालांकि अभी इसके लिए इंतजार करना होगा, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है अभी अपना दल एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और वो इस बात को कह दे कि नहीं हम तो भाई मिर्जापुर से चुनाव लड़ेंगे। उस स्थिति में बड़ी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। नहीं तो फिर क्या राजेंद्र एस बिंद को बैठाया जाएगा? मुझे नहीं लगता। अगर पल्लवी पटेल अपने प्रत्याशी पर अड़ेंगी तो मुझे लगता है कि अपना दल कमेरावादी इंडिया अलायंस से बाहर जाएगा। उस स्थिति में ही वो चुनाव लड़ा सकता है। अखिलेश यादव प्रत्याशी हटाकर अखिलेश यादव के लिए बड़ा नेगेटिव मैसेज उत्तर प्रदेश में जाएगा। अच्छा, मुझे नहीं लगता अखिलेश यादव प्रत्याशी, और ये सब बहुत सोच समझ के किया गया है। ये सारे आंकड़े, सारे गुणागणित लगाए गए होंगे। 2-3 घंटे पहले जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, उस समय पल्लवी पटेल की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई और 3 घंटे बाद अखिलेश यादव ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। तो कौन किस पर दबाव बना आप इसको एक तरीके से काउंटर अटैक मानिए। जो मुझे पता नहीं क्यों एक अंदर से इस बात की बड़ी अंदेशा है कि अखिलेश यादव पल्लवी पटेल से बेहद नाराज है। अच्छा, बेहद नाराज है, और उन्होंने इस बात को मुझे नहीं लगता आज इस लिस्ट को जारी करने की कोई जल्दबाजी, कोई औचित्य नहीं था। आराम से आप जारी कर सकते थे। 8:30 बज रहे हैं। हाँ, रात के 8:30 बजे। तो ये अनुज जी काउंटर अटैक है अखिलेश यादव का। उन्होंने बता दिया है कि ठीक है अब ये लो हमारी लिस्ट। अब पल्लवी पटेल के सामने दिक्कत है कि अब पल्लवी पटेल मुझे नहीं लगता अपने पति को चुनाव हरवाने के लिए वहां चुनाव लड़ाएंगे। ये रिस्क हो जाएगा, क्योंकि अगर अब पल्लवी पटेल अपने पति को चुनाव लड़ाती तो मुकाबला त्रिकोणीय होगा। उसमें फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी का हो जाएगा, एनडीए की प्रत्याशी अपना दल का, और अनुप्रिया पटेल का फायदा हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब पल्लवी पटेल ये रिस्क लेंगी। हाँ, अब पल्लवी पटेल के सामने ये विकल्प बचता है कि वो बैक गियर लगाएं और ये बोले फूलपुर और कौशाम्बी। आप अभी कह रहे थे कि फूलपुर देंगे नहीं, फूलपुर मैं फिर कह रहा हूँ फूलपुर की उम्मीद मुझको कतई नहीं है कि फूलपुर की सीट मिलेगी। और फूलपुर की सीट उसी शर्त पर मिल सकती है अगर ये कौशाम्बी की सीट का दावा छोड़े। अच्छा, एक सीट का दावा तो छोड़ना, मैं आपसे पहले ही मैंने कह दिया था एक सीट से ज्यादा अखिलेश यादव नहीं देंगे। क्या पता अखिलेश यादव एक भी सीट ना देना चाह रहे हो। नहीं, अगर अलायंस में साथ लेकर चलना है तो एक सीट तो दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन जो ये तेवर ये लिस्ट दिखा रही है अखिलेश यादव के हिसाब से, इसके हिसाब से मुझे ऐसा एक सीट अगर मिलती है तो कौन लड़ेगा? कृष्णा पटेल लड़ेंगे, पल्लवी पटेल लड़ेंगे? मुझे लगता है पंकज पटेल चुनाव लड़ेंगे। मैं दोनों नामों के साथ नहीं हूं, मैं पंकज पटेल के नाम के साथ हूं। मुझे लगता है पंकज पटेल चुनाव लड़ेंगे। मिर्जापुर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है चंद्रकांत, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब ये खिचड़ी पक गई है, एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो गया उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बिल्कुल कंफ्यूजन है, बिल्कुल कंफ्यूजन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ से परे है कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए, अभी भी अब इसको लिस्ट को और बारीकी से हमको समझना पड़ेगा। देखिए, क्या जरूरत थी अभी इतनी जल्दी ये प्रत्याशी ऐलान करने? अभी तो मंथन चल रहे थे। लेकिन अगर गौतम बुद्ध नगर का प्रत्याशी बदलना था तो बदल सकते थे, या बाकी सीटें ऐलान कर सकते थे। लेकिन आप देखिए, इसमें कौशाम्बी से प्रत्याशी नहीं है, फूलपुर से प्रत्याशी नहीं है, मिर्जापुर से क्यों है? क्योंकि मिर्जापुर पर ज्यादा दावा है, पारिवारिक सीट बनती जा रही है पल्लवी पटेल के लिए, और पल्लवी पटेल के लिए कहीं ना कहीं रसूख का और नाक का सवाल हो गई है। तो अब ऐसे में आप देखिए ना कि ये मैसेज क्या है। ये मैसेज साफ तौर पर ये है कि अखिलेश यादव ने बता दिया है कि भाई हम झुकने वाले नहीं हैं। और जो इंडिया अलायंस में जो चीजें अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में तो भैया हम ही बॉस हैं, गठबंधन के, हम ही तय करेंगे सीटों को। और आप ये भी समझिए, ऐसा नहीं कि मिर्जापुर की सीट बगैर राहुल गांधी को कॉन्फिडेंस में लिए, उनसे बात किए बिना ऐसा कर दिया गया होगा। दबाव उधर से भी आया होगा कि भाई पल्लवी पटेल के बारे में भी विचार करें। राजनीति में होता है, अलग अलग
आप ये मत समझिए कि अपने ही दलों के नेता फोन करते हैं, अलग अलग दलों के नेता भी फोन करते हैं, जो आपके विरोधी होते हैं वो भी फोन करते हैं कि भाई उनका ख्याल रखिएगा, उनकी सीट देख लीजिएगा। लेकिन फैसले अंततोगत्वा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेने हैं, अखिलेश यादव को लेने हैं। लेकिन मैं इसे फैसले से ज्यादा मैं इसे पलटवार मान रहा हूं। ये पलटवार है, बिल्कुल पलटवार है, ये काउंटर अटैक है कि आपने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की कि इंडिया अलायंस में, इंडिया गठबंधन में, यूपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और मीडिया के एक वर्ग ने उसको भुनाया भी। अगर हम कृष्णा पटेल वाली वो बाइट अगर चला पाए तो जरा पीसीआर से अगर सुन रहे हो, हर्षित अगर आप सुन रहे हो तो वो कृष्णा पटेल का बयान जरूर सुनाइएगा, जिसमें उन्होंने 3 सीटों का ऐलान किया है और बोला है कि हम यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग था चंद्रकांत, हम लोग जब उस पर चर्चा कर रहे थे तो उसमें उन्होंने कहीं ये नहीं बोला कि हमारी बातचीत फाइनल है या कुछ है। उन्होंने कहा कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, अभी पहले चर्चा हुई होगी, लेकिन आज की डेट में कोई बातचीत नहीं। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या आपने इस बारे में इंडिया अलायंस के बाकी नेताओं से बात की, तो उन्होंने कहा हमने बहुत पहले बात पहुंचा दी थी और जैसा होगा बाद में हम आपको बता देंगे। यानी कोई श्योरिटी उनके पास भी नहीं है। एक दबाव बनाने के लिए पल्लवी पटेल ने अपनी मां से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है। पल्लवी पटेल खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं है, वरना उनको भी होना चाहिए था, पार्टी की विधायक वो है, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। बिल्कुल, ये बाइट आ गई है, जरा सुनवा देते हैं चंद्रकांत, सुनवा देते हैं दर्शकों को। जी सुनवाइए, आवाज इसकी बढ़ाइए और सुनवाइए, बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या जो उन्होंने बयान दिया है उनकी तरफ से वो क्या आया है, जरा वो सुनवाने की कोशिश करते हैं। संभल, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, घोसी, मिर्जापुर, ये सीटें हैं जिनका ऐलान कर दिया गया है। कौन कौन से चुनाव लड़ेगा, कौन लोकसभा चुनाव में यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। आवाज अगर आ रही हो, हाँ सुनाइए जरा। तब से हमारा ये गठबंधन चल रहा है अखिलेश जी के साथ, और आज इस गठबंधन के तहत हम 3 सीटें अपनी यहाँ से घोषित कर रहे हैं, फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी। इसको लेके आपकी क्या इंडिया गठबंधन से बात हुई है, जो बाकी दल हैं, कि आपने जो 3 सीटों की घोषणा करी है? हमारी इन 3 सीटों तक बात थी, उसके बाद लगभग वहां से हम प्रयास कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए। अभी हमारी कोई बात भी नहीं है, आगे बात होगी, आपके बताया जाएगा। क्या उन लोगों ने 3 सीटों की ये जो रजामंदी दिखा दी है घटक दलों में, जो और घटक दल है, यहाँ से हमने फैसला ले लिया है, लेकिन कोई यहाँ पर कोई बातचीत नहीं हुई है इंडिया गठबंधन में। अखिलेश यादव से कोई बातचीत नहीं हुई अभी है तक जो फिलहाल देखिए, सुना रहे क्या हर्षित? हम यहाँ से सुन नहीं पा रहे हैं, अगर आप सुना रहे हैं तो बताइए। कोई बातचीत नहीं, देखिए गठबंधन चल रहा है अखिलेश जी के साथ, और आज इस गठबंधन के तहत हम 3 सीटें अपनी यहाँ से घोषित कर रहे हैं, फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी। इसको लेके आपकी क्या इंडिया गठबंधन से बात हुई है, जो बाकी दल हैं, कि आपने जो 3 सीटों की घोषणा करी है? हमारी इन 3 सीटों तक बात थी, उसके बाद लगभग वहां से हम प्रयास कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए। अभी हमारी कोई बात भी नहीं है, आगे बात होगी, आपके बताया जाएगा। क्या उन लोगों ने 3 सीटों की अभी ये जो रजामंदी दिखा दी है घटक दलों में, जो और घटक दल हैं? नहीं, इन 3 सीटों तक हमारी चर्चा रही थी। अभी तक जो फिलहाल जो शुरुआत में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बस नहीं रहेगा आज की बात। देखिए ये बात निकलकर सामने आई है कि 3 सीटों पर हमने बातचीत कर ली है और उन्होंने कहा कि हम जो है गठबंधन के तहत ये सीट घोषित कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये लिस्ट समाजवादी पार्टी की मजाक चल रहा है, क्या चल क्या रही है? देखिए, आप अगर कृष्णा पटेल की बात को हम लोग तकरीबन 6 से 7 बार सुन चुके हैं, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि पूरा स्क्रिप्टेड भाषण है। ये कहीं से लिख कर दिया गया है कि आपको इतनी बात बोल देनी है और पत्रकार सवाल पूछे तो इतना कह देना है। देखिए अनुज जी, ये जाहिर तौर पर प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये दबाव की राजनीति है। कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल ने यह कोशिश की है कि भाई हम 3 सीटें मांगेंगे तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, और वो प्रेशर जब क्रिएट होगा तो हमको 2 सीटें तो मिल ही जाएंगी। लेकिन फिर अखिलेश यादव ने काउंटर अटैक किया और मिर्जापुर से प्रत्याशी उतार दिया कि भाई हम आपको मिर्जापुर की सीट नहीं देने जा रहे हैं, हम मिर्जापुर में अपना प्रत्याशी लड़ाने जा रहे हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बाकी की 2 सीटें हैं, फूलपुर की और कौशाम्बी की, यहां पर भी अखिलेश यादव दोनों सीटों पर मान जाएंगे, इसकी उम्मीद बेहद कम है। अच्छा,
मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा खींच खांच के अगर चारों तरफ से दबाव बढ़ेगा, चीजें संतुलित करने की कोशिश होगी, तो फूलपुर की सीट इनको दी जा सकती है। इससे ज्यादा सेक्रीफाइस, इससे ज्यादा आप कह लीजिए कि सीटों का त्याग अखिलेश यादव नहीं करने वाले, क्योंकि अखिलेश यादव का लक्ष्य बड़ा है, उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी है। और उत्तर प्रदेश में अगर इस तरीके से सीटें बढ़ती रहेंगी, ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं, ये तो ब्लैकमेलिंग सी लग रही थी कि भाई हमने आ गए हैं, हमने बता दिया है कि 3 सीटों पर हम लड़ रहे हैं, किसी तरह की कोई गठबंधन में बातचीत नहीं हुई है, तो इसको किस कैटेगरी में रखा जाए। देखिए, ये मैंने आपसे कहा ना कि ये इनकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने किसी को कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं, इन्होंने किसी से कोई बातचीत की नहीं, जबकि इन्होंने सबसे बातचीत की है। ये तो सिर्फ आप वो कहा जाता है ना कि राजनीति में कहा कुछ जाता है और समझाया कुछ जाता है, तो ये वही चीज है कि ये आम लोगों को, जो देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता है, उनके लिए तो कोई और मैसेज है, लेकिन हकीकत यह है कि इन्होंने बातचीत सबसे की है, इन्होंने बात सबसे की है और इसको बताने की कोशिश हो रही है कि भाई हम तो चुनाव लड़ेंगे। अब आप देख लो कौन सी सीट हमको आप देने जा रहे हो। तो अखिलेश यादव ने बता दिया कि ठीक है, मिर्जापुर हम नहीं देने जा रहे। अब आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, आप और ये सब बातें तो फोन पर हो जानी चाहिए, पर्दे के पीछे होनी चाहिए। यहाँ तो लिस्ट जारी कर करके बता रहे हैं कि नहीं साहब हम नहीं दे रहे। देखिए, यही कुछ कमियां होती हैं जो विपक्ष को कमजोर कर देती हैं। विपक्ष की कई चीजें जो होती हैं वो बाहर आ जाती हैं और ये दिक्कत आ रही है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है अनुज जी कि अब थोड़ा सा इंतजार हमको और करना पड़ेगा। अब दोनों तरफ के स्टेप्स को देखना पड़ेगा कि अखिलेश यादव क्या करने जा रहे हैं। अब हमको देखना पड़ेगा कि पल्लवी पटेल का क्या रुख है, और अगले 1 से 2 घंटे में, या यूं कह लें कि कल तक, इस खबर में बेहद बड़े डेवलपमेंट्स होंगे। जैसे डेवलपमेंट ये होंगे कि पल्लवी पटेल, या खबर एक हो सकती है अपना दल कमेरावादी इंडिया गठबंधन से अलग, अच्छा, या अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल के बीच में सहमति बनी फूलपुर की सीट पर, क्योंकि कौशाम्बी सीट लेना उनके लिए कोई फायदेमंद है ही नहीं। कौशाम्बी एक रिजर्व सीट है, वहां पर पंकज पटेल चुनाव लड़ नहीं सकते, कृष्णा पटेल चुनाव लड़ नहीं सकती, तो उनके लिए फायदा नहीं है। अगर उनको पंकज पटेल को चुनाव लड़ाना है, मुझे नहीं लगता कृष्णा पटेल की चुनाव लड़ने की कोई बहुत बड़ी इच्छा है। अगर क्योंकि पंकज पटेल फूलपुर से चुनाव लड़े हुए हैं, अगर पंकज पटेल को फूलपुर से चुनाव लड़ाना है तो अखिलेश यादव से बातचीत करके वो एक सीट मांगी जाएगी और ये कहा जाएगा कि हमने अपनी बात रखी थी, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन करते हुए सही पिछली बार चुनाव लड़े थे। और क्योंकि जो वहां पर जो राय वोटर्स, राजीव राय के जाति के, उनके वर्ग के वोटर्स ठीक ठाक संख्या में है, वहां पर एक जमाने में कल्पनाथ राय उस इलाके के बड़े प्रभावशाली नेता माने जाते थे, धाकड़ नेता माने जाते थे। उनकी पत्नी है अलका राय और बड़े प्रभावशाली थे कल्पनाथ राय, उनकी हत्या हुई थी। और गाजीपुर, घोसी, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, इस पूरी बेल्ट में ये जो राय वोटर्स है, इनका प्रभाव है, इनका असर है। तो ऐसे में राजीव राय क्योंकि चुनाव लड़ भी चुके हैं, टक्कर देते हुए नजर आएंगे। और क्योंकि बीजेपी का प्रत्याशी नहीं, राजभर का प्रत्याशी है, तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि पिछली बार के समीकरण अलग थे, वहां पिछली बार जो जीते थे वो भी अतुल राय चुनाव जीते थे, तो समीकरण बेहद दिलचस्प है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ वहां पर होने वाला है। हाँ, एक ये अगर हम बात करें पीलीभीत की, अगर हम बात करें तो अब ये क्लियर हो गया है कि समाजवादी पार्टी से वरुण गांधी कोई लेना देना नहीं है, संबंध चाहे जितना अच्छे हों। लेकिन पीलीभीत में अब भगवा शरण गंगवार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। और ये अब संकेत और संदेश ये भी होते हैं राजनीति में कि क्या यहाँ पर वरुण गांधी का टिकट फाइनल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? 80% मुझे ऐसा लगता है वरुण गांधी का टिकट तय हो चुका है बीजेपी में। हाँ, क्योंकि अखिलेश यादव ये कह रहे थे, मतलब ये लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव केवल वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि आप देखो वरुण गांधी अगर नहीं मिलता है टिकट तो यहां से वो कुछ ना कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं वरुण गांधी को लेकर। लेकिन अब क्योंकि यहां से प्रत्याशी उतार दिया है तो ये बड़ा दिलचस्प। देखिए, अब तो देखिए राजनीति में 2 चीजें हमेशा चलती हैं, समीकरण और संशय, ये दोनों हमेशा चलेंगे। अब समीकरण तो जौनपुर के भी समझे जा रहे हैं कि वहां क्या होने वाला है, मछली शहर के भी समझे जा रहे हैं कि वहां क्या होने वाला है। तो अभी समीकरण कई जगह समझे जा रहे हैं, लेकिन ये लिस्ट प्रेशर के तहत आई है, ये लिस्ट दिखाने के लिए आई है कि नहीं हम हैं, हमने प्रत्याशी दे दिया। नहीं, इस लिस्ट में इस बार दम भी लग रहा है। नहीं, असल में कृष्णा पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मैसेज देने की कोशिश की कि अखिलेश यादव कमजोर है, हम 3 सीटों पर प्रत्याशी उतार रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने भी, हो सकता है फ्रस्ट्रेशन में लिया गया फैसला है या काउंटर अटैक है, जो भी है, लेकिन त्वरित ये फैसला दिया गया कि भाई ठीक है, दीजिए, ठीक है। ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगले 24 घंटे दर्शकों बेहद अहम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और निगाह तो बनी हुई है, समीकरण बदल रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, कौन कहां से प्रत्याशी बन रहा है, ये राजनीति है, ये चुनाव है, यहाँ ये सब अनुचित चलता रहता है। बिल्कुल।
बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि अब क्या कुछ किया जाता है पल्लवी पटेल की तरफ से, कृष्णा पटेल की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन ये शॉकिंग है थोड़ा कि एक तरफ कमेरावादी की तरफ से भाई 3 सीटें दी गई हैं, इधर अखिलेश यादव ने उसी सीट से प्रत्याशी उतार दिया है। पीलीभीत हमारे सामने आ गया, क्लियर हो गया कि जो भी खबरें चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, उस पर आप ध्यान ना दें। अखिलेश यादव ने पीलीभीत से प्रत्याशी उतार दिया है। आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, बहुत सारी बातें करते रहेंगे और पल पल की जानकारी चुनाव से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।